नमस्कार। प्रस्तुत है बी फ्रेंड से एक आलेख जिसका शीर्षक है भूख एवं तृप्ति। संसार में भूख है तो तृप्ति भी। बिना तृप्ति भूख जगत को दानव बना देगी। प्रत्येक की भूख व तृप्ति शारीरिक मानसिक स्थिति अनुसार पृथक होती है। भूख एवं तृप्ति जिंदा रखती है तथा कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। एक लोकोक्ति है, भूखे भजन न हो गोपाला, जबकि वास्तविकता यह है कि भूखे ही भजन हो गोपाला, क्योंकि खाना खाने एवं पेट भरने के बाद तो सुस्ती, आलस्य तथा नींद आएगी। भूख ही सृष्टि के हर जीव को जीवंतता प्रदान करती है एवं तृप्ति तक क्रियाशील बनाए रखती है। जल, थल, नभ में हर चर की अपनी भूख है, उसकी विविधताएं हैं एवं भोग पश्चात तृप्ति है। प्राणी एवं वनस्पति जगत की ही नहीं बल्कि प्रकृति की भी भूख है जिसकी तृप्ति की व्यवस्था है। जिस प्रकार चोंच से पूर्व चुग्गे की व्यवस्था है एवं कोई भी भूखा नहीं रहता, उसके लिए कहीं से भी उपलब्धता हो जाती है, उसी प्रकार हर भूख की तृप्ति के साधन है। प्रकृति में तृप्ति भूख की आवश्यकता अनुसार है। भूख एवं तृप्ति किसी की कम तो किसी की ज्यादा हो सकती है, जो अतुलनीय है। मन शरीर में होकर मानसिक एवं शारीरिक भूख प्रकट करता है, जिसका विश्लेषण बुद्धि करती है। भूख का जो संबंध जीवन से है, जो दबाई नहीं जा सकती, रूपांतरित की जा सकती है। मनुष्य को जठर की भूख है तो भोजन तृप्ति, प्यास है तो पानी की तृप्ति, सेक्स की भूख है तो पुरुष या महिला से तृप्ति। जानवरों, पशु पक्षियों आदि में भूख भोजन एवं संभोग तक सीमित है, लेकिन मनुष्य की भूख विविध रूपा एवं असीमित है। प्राणियों में समायोजन, सब्र, संयम है, जबकि मनुष्य में खान पान व वासना के अलावा भी बहुआयामी है। अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति का सिद्धांत है, जिसमें मांग के अनुसार पूर्ति न होने पर अव्यवस्था, असंतुलन, कालाबाजारी, एकाधिकार, कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, बहुसंख्यक का आर्थिक पिछड़ापन, गुणवत्ता गिरावट आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी। भूख और तृप्ति में भी भूख की अति एवं प्रकार बढ़ने तथा पर्याप्त तृप्ति के अभाव में मनुष्य समाज में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो जाएंगी। मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में भूख एवं तृप्ति की सीमितता एवं सामंजस्य है। उनकी भूख मुख्यतः भोजन और संभोग की होती है। इनके अलावा वे कुछ करते भी हैं तो मनुष्य के कारण कष्ट उठाते हैं। यथा पक्षी घोंसला बनाते हैं, मनुष्य नष्ट करता है। आबादी क्षेत्र बढ़ाने से मनुष्य ने जानवरों के घर, जंगल को नष्ट कर दिया है। आज मनुष्य के कारण सभी प्राणी सुखी नहीं बल्कि बहुत दुखी हैं। जल, थल, नभ में मनुष्य के दखल एवं विचरण से वहां के जीवों का जीवन संकट में हो गया है। मनुष्य घोर स्वार्थी है। वह समस्त चराचर को अपने नियंत्रण में रख अपनी भूख मिटाने के लिए तृप्ति के साधन बनाना चाहता है। पशु पक्षियों, कमजोर, बलशाली, जहरीले जानवरों, यहां तक कि अन्य मनुष्यों को भी उसने अपना गुलाम बनाया है। प्रकृति मनुष्य की हर आवश्यकता की पूर्ति करती है, किंतु उसके लालच की नहीं। प्रकृति मनुष्य से बदले में कुछ नहीं लेती, केवल देती है।
यह मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति एवं अहंकार है कि वह प्रकृति प्रेमी, पर्यावरणविद एवं प्रकृति को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, जबकि प्रकृति, पर्यावरण, वातावरण में फैलाया कचरा, जहर व असंतुलन मनुष्य का ही किया कराया है। मनुष्य ने अपनी घृणित भूख की तृप्ति के लिए प्रकृति को हथियार बनाया है, विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश किया है, जिसका प्रतिफल मनुष्य भोग रहा है। मनुष्य की भूख मनुष्यों, अन्य प्राणियों व प्रकृति को तृप्ति का साधन बनाने तक ही सीमित नहीं रही, अपितु श्रम सेविंग, स्विफ्ट सिस्टम, सुरक्षा, सुविधाओं, संरक्षण, सिद्धियों, साम्राज्य, सार्वभौमिकता के लिए उसने मशीनों का निर्माण किया। मशीनों का मालिक बन मेहनत से जी चुराया। आज मनुष्य मशीनों पर इतना अधिक आश्रित हो गया है कि वह मशीनों का मालिक नहीं, बल्कि मशीनें उसकी मालिक हो गई हैं। मनुष्य गलती कर सकता है, मशीनें नहीं। इसीलिए वर्तमान कल का युग कलयुग है। आज चहुओर मनुष्य की भूख का कोहराम मचा है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, वजूद, धन, संपत्ति, घर, गाड़ी, दिखावा, ईश प्राप्ति लालसा, सुख, समृद्धि, पुण्य अर्जन, बैकुंठ धाम गमन अभिप्सा, सुख की अपेक्षा, प्रतिस्पर्धा, नाम कमाने, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिखाने की होड़, दूसरों को गिराने, गलत सिद्ध करने की दौड़ में मनुष्य को बेलगाम कर दिया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अधैर्य, माया, मोबाइल आदि के उन्माद में मनुष्य स्वयं के माता पिता व अपनों को पराया तथा परायों को अपना स्वीकारने लगा है। भगवान की भूख, कर्मकांड, व्रत, उपवास, दान, दिखावा, ज्योतिष, वास्तु, साधु, कथावाचकों, अंधानुकरण, लाउड स्पीकर्स के शोर ने उसे घनचक्कर बना दिया है। ऐसे लोग इस जन्म में जो प्राप्त न कर सके, जो आनंद न ले सके, उसकी भूख वे मिथ्या आडंबरों, कर्मकांडों, व्रत, उपवास, पूजा, पाठ, दान, धर्म के माध्यम से परलोक में प्राप्त कर तृप्ति चाहते हैं। वे वर्तमान में भूखे प्यासे रहकर बैकुंठ में दूध दही की नदियां चाहते हैं। दुनिया में कुछ धर्म परलोक में विश्वास करते हैं। इससे अभिप्राय है कि ऐसे लोग वर्तमान को भी ठीक से नहीं जी पाते हैं। ऐसे धर्मांध लोगों का मानना है कि जो नजर आ रहा है वह झूठ है और जो नजर नहीं आ रहा वह सत्य है। वे जीवित होकर मृत्यु को जी रहे हैं। उनके लिए वर्तमान जीवन मिथ्या एवं मृत्यु के बाद का जीवन सत्य है। भूख की तृप्ति प्राकृतिक व्यवस्था है एवं परस्पर संबद्ध है। रोटी की भूख है तो भोजन से तृप्ति, प्यास है तो पानी, भगवान की भूख है तो भजन व धार्मिक क्रियाएं हैं। गर्मी है तो सर्दी व वर्षा है, दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है, थकान है तो विश्राम, हार है तो जीत है, विषाद है तो हर्ष है, विनाश है तो विकास है, नर है तो मादा है, उतार है तो चढ़ाव है, मृत्यु है तो जन्म है, विध्वंस है तो सृजन है आदि। ये सभी पूरक होकर पर्याप्त है। भूख एवं तृप्ति में अधिक असंतुलन किसी एक का आधिक्य या कमी दुखों का कारण एवं विपत्तियों को आमंत्रण है जो सर्वनाश की ओर धकेलता है। सृष्टि में भूख जितनी भी विभत्स है, तृप्ति उतनी ही मनोरम है। भूख खूंखार भेड़िया बन सकती है तो तृप्ति शालीन संश्लेषण। भूख एवं तृप्ति में चराचर के मनुष्य तथा अन्य जीवों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पशु पक्षी की भूख सीमित होकर
तृप्ति पर समाप्त प्रायः हो जाती है तथा वे दीर्घकाल तक संतुष्ट रहते हैं, जबकि मनुष्य की भूख असीमित होकर तृप्ति पर समाप्त होने के विपरीत अधिक भड़क जाती है। वह असंतुष्ट रहता है। मनुष्य की तृप्ति क्षणिक हो रही है। वह भूख हर क्षेत्र में अनवरत बढ़ती जा रही है। इस भूख के पैरों तले सभी मानव मूल्य, सभ्यता, संस्कृति, मान मर्यादा, रिश्ते, विवेक, सद्विचार रोंदे जा रहे हैं। उसके कष्ट, समस्याएं, दुख, प्रताड़नाएं, असंतोष, अवसाद, शारीरिक मानसिक व्याधियां, भय, भ्रम, भेद, मनमुटाव, अविश्वास व अंधविश्वास बढ़ते जा रहे हैं। निदान केवल संयम, संतुलन, शांति, सुव्यवस्था, सम्यक कर्म है। मनुष्य की यह भूख शनेह शनेह विकराल रूप धारण कर संपूर्ण सृष्टि को निगल रही है, जिसकी बुद्धिमता पूर्ण तृप्ति भावी पीढ़ी के उत्कर्ष के लिए वांछनीय है। धन्यवाद।